आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। यह एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 4 से 5 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, क्या इसके लिए क्या ट्रिक्स होने वाला है, क्या टिप्स होने वाला है, समय कैसे हम बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लेटर्स की जानकारी होनी चाहिए। लेटर्स क्या है, तो जैसे ABCD आप पढ़ते हैं, जो अल्फ़ाबेट लेटर होता है जैसे A से लेकर Z तक, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ऐसा कहिएगा कि सर ABCD तो मुझे आती है, तो नहीं आती है। बिल्कुल, बहुत लोगों को नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ABCD याद नहीं करना, आपसे यह पूछ देगा कि एस कितने पे होता है। पूछेगा नहीं, जब क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो आपको बनाना होता है। एस कितने पे होता है, एस 19 पे होता है। यू कितने पे होता है, तो यू 21 पे होता है। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जो उसका नंबरिंग होता है, जैसे यू का नंबरिंग जैसे ए हो गया तो ए 1 पे आता है, ठीक है। बी दूसरे स्थान पे आता है तो इसलिए वो 2 नंबर का हो गया लेटर। तीसरा पे आता है सी आता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका पूछता है। अब देखिए, कहने का मतलब इसमें जो टोटल लेटर है होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। जब ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका लेटर का योग होगा, जब 2 लेटर जो होंगे, आगे आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगी, दोनों का योग अगर 27 हो जाएगा, ठीक है। एक मान लो कि आर है तो आर 18 पे है, और ठीक है। अगला क्या है, 9 है, 9 पे क्या है, आई है, आई कितने पे, 9 पे। तो दोनों का योग अगर 27 हो गया तो यह क्या हो गया, अपोजिट लेटर हो गया। क्या हो गया, यह अपोजिट लेटर कहलाता है। अगर दोनों का योग कितना हुआ, 27 हो गया, 27 हो गया, तो यह क्या कहलाता है, यह अपोजिट लेटर कहलाता है। जब आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर आपसे अपोजिट पूछे, देखो अगर अपोजिट आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि आपसे आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर कितने पे होता है आपको याद होना चाहिए। तो आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। तो आर 18 पे होता है, आपको पता है कि दोनों लेटर का योग कितना होता है, 27 होता है। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों लेटर का योग कितना होता है, 27। अगर आपसे पूछे कि आर का अपोजिट कितना होता है, तो आप आर में कितना जोड़िएगा कि 27 होगा। तो आपको पता है कि आर 18 पे होता है, तो उसमें 9 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 9 जोड़िएगा तो 9 पे क्या होगा, आई होता है। तो आर का अपोजिट क्या हो गया, आई हो गया। अगर आपसे पूछ दे पी का अपोजिट कितना होता है, तो पी आपको पता है 16 पे होता है। तो 16 में कितना जोड़िएगा कि 27 होगा, तो 11 जोड़िएगा। 11 पे क्या आता है आपका, JKLM आता है, ठीक है। क्या आता है, के आता है, के आता है तो के हो जाएगा आपका, जो भी लेटर आएगा। अगर आपसे पूछ दे कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी में कितना जोड़िएगा कि 27 होगा, तो 25 जोड़िएगा। 25 पे क्या आता है, वाई आता है, तो बी का अपोजिट आपका वाई होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका आसानी के साथ बनेगा। अगर आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पता है, उसकी नंबरिंग के बारे में पता है, तो आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम फास्ट में कर सकते हैं और समय कैसे बचा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए कि प्रोनाउन को क्या लिखते हैं, SURQRXQ लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाने का तरीका ये देखना है कि प्रोनाउन, देखो यहाँ पे जो लेटर है यार, इसमें क्या होगा, इसमें या तो आपका प्लस होगा, ठीक है। जो भी बढ़ेगा आपका क्रम में, एक सीरीज में बढ़ेगा। मान लो कि 2 के सीरीज में बढ़ रहा है तो 2 4 6 8 ऐसे बढ़ेगा। अगर मान लो कि अगर बढ़ रहा है 1 2 3 4 ऐसे, एक पैटर्न जो बनेगा ना आपका, तो उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंट नहीं रहेगा, एक समान उसमें डिफरेंस रहता है। जैसे कि या तो वह विषम संख्या के अनुपात में बढ़ सकता है, या तो वह क्या होगा, या तो वह आभाज्य संख्या में होगा, आभाज्य संख्या नहीं होता, या तो सम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसमें के अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, जैसे प्लस हो सकता है, किसी में माइनस हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि कितना प्लस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, पी है। देखिए पहले समझ लीजिए, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। पी कितने पे होता है, 16 पे होता है। यहाँ पे देखिए इससे अगला का कॉम्बिनेशन देखना है, यू एस कितना पे होता है, 19 पे होता है। तो यहाँ पे देखो पी है और यहाँ पे एस है, तो कितना का डिफरेंस हुआ, 3 का। पहले में 3 बढ़ा। दूसरे में देखो आर है, यहाँ पे कितना है, यू है, तो यहाँ पे कितना, आर कितना पे, 18 पे, यू कितना पे, 21 पे, इसमें भी 3 बढ़ा। अगला देखो ओ कितना पे, तो वो होता है 15 पे, आर कितना पे है, तो 18 पे, इसमें भी 3 बढ़ा। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न कितना बन रहा है, 3 हर में बढ़ रहा है, ठीक है। एक और चेक कर लो, इसमें ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं। एन कितना पे, 14 पे, क्यू कितने पे, 17 पे, इसमें भी 3 बढ़ा। यानी कि आपने देख लिया कि यह पैटर्न कितना का बन रहा है, 3 का बन रहा है। अब इसमें 3 आप बढ़ा दो, जैसे कि यहाँ पे है, इसमें 3 आपको ऐड कर देना है। देखो ट्रिक्स मेरा समझो, ऐसे क्वेश्चन को करने का जो ट्रिक्स होता है, इतना तो सभी कोई निकालते ही। अब आके इतना समय जो आप यहाँ पे लगाते हो ना, अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखो आपको जो पता चल गया, जब सीरियली आपको पता चल जाता है ना, तो सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट वाला को पकड़ो। आपको पता है कि सब में 3 ही बढ़ रहा है,
ठीक है। तो देखो अगर लास्ट में आप 3 जोड़ते हो, y कितने पे होता है, y आपका 25 पे होता है। 25 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो कहोगे कि सर यहाँ पे तो 26 लेटर होता है। तो फिर जब आपका 26 खत्म हो जाएगा तो फिर आपका ए से स्टार्ट होता है। तो 25 में 3 जोड़ोगे तो आप कितना होगा, 28 होता है। 28 में से लेटर कितना होता है, 26। 26 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 2। 2 पे क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पे बी आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, बी। तो लास्ट में ऑप्शन बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये तो नहीं चलेगा। उसका एक और लेटर आप निकालो तो पता चल जाए, आपका आंसर जल्दी मिल जाए। यहाँ पे आर है, आर 18 पे उसमें 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 21 होगा। 21 पे क्या आता है भाई, यू आता है। तो आपको पता है कि बी के पहले यू होगा। तो और किसी ऑप्शन में दिख रहा है कि बी के पहले यू कहीं दिख रहा है आपको, बी के पहले यू कहीं दिख रहा है। बस फटाफट आपका आंसर तैयार हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे आपका आंसर निकल गया ना पहले, यहाँ पे आपका आंसर निकल गया। ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू जी बी के पहले क्या है, यू है। बस एक ही लेटर है यहाँ पे, आसानी के साथ निकाल लिया। यहाँ पे बी के पहले टी है तो होगा नहीं, बी के पहले एस है तो होगा नहीं, बी के पहले टी है तो होगा नहीं। ठीक है, या आप इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से निकालिएगा तो एस में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, 19 में 3 जोड़िएगा तो 22 होगा। पहला लेटर 22 पे भी होता है। यहाँ पे सी है, सी में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 होता है। अगर सी में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 6। 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो देखिए भी के बाद एफ, यहाँ पे भी आ गया। पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा चेक करते हैं। तो जब पूरा चेक कीजिएगा तो फिर फंस जाएगा, समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, यह वीडियो है आप समझाने के लिए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय इसमें लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन आपका आसानी के साथ सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्स को क्या लिखते हैं, ZNEF लिखते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो दिया रहेगा ना और यहाँ पे जो दिया रहेगा, बस इसी को क्या किया है, घुमा दिया। लेटर सेम वही है। मार्स को भी यहाँ पे क्या लिखा है, ARMS। अगर इसको आप सजा दीजिएगा तो मार्स नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मार्स पे क्या लिखा है, ZNEF लिखा है। यानी कि M के स्थान पे क्या लिखा है, Z लिखा है, A के स्थान पे N लिखा है, R के स्थान पे E लिखा है, S के स्थान पे F लिखा है। अब इसको नंबरिंग कर लो, अगर आसानी आपको चाहिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे A कितने पे है, ए यहाँ पे देखो 1 पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे ए के लिए क्या लिखा गया है, ए के लिए जेड लिखा गया है। ऐसे सिंपल समझो ना आप। ए के लिए क्या लिखा गया है, ए के लिए आपका एन लिखा गया है, एम के लिए जेड लिखा गया है, ठीक है। आर के लिए क्या है आपका ई है, और एस के लिए आपका एफ है। अब देखो इसमें ए के लिए क्या लिखा गया है, तो ए के लिए आपको पता है कि ए के लिए एन लिखा गया है। तो पहला लेटर आपका क्या होगा, एन होगा। चलिए यहाँ से निकाल लिए। दूसरा आर के लिए, तो आर के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ई लिखा गया, तो एन ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए है ना, हार हो गया। एम के लिए क्या है, एम के लिए जेड है तो जेड लिख देना। एस के लिए क्या है, एफ है तो एफ लिख देना। तो NEZF हो गया। अब जहाँ पे भी आंसर मिल रहा है NEZF, ऑप्शन नंबर देखो NEZF, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समय बचाना है तो। अब यहाँ पे लास्ट पकड़ो आप, यहाँ पे लास्ट वाला भी देख लो, एस है, यहाँ पे एस है। एस के बदले में क्या लिखा है, एफ लिखा गया है। तो लास्ट में भी एफ इसमें है, इस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में ही है। या फिर आप शुरू से ही पकड़ लो, ठीक है। शुरू से ही आप देख लो ना, यहाँ पे पहला लेटर क्या आपका ए है। ए के स्थान पे आपने क्या लिखा, ए की जगह पे क्या लिखा गया, एन लिखा गया है। और ऑप्शन नंबर 1 किसमें है, इसमें है। तो 2 लेटर तक आप चेक कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, या फिर 2-3 तक आपका मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हेनरी को क्या लिखते हैं, JGPTA लिखते हैं, तो उसी भाषा में कंट्री को क्या लिखेंगे। देखो अब सिंपल है, एच है, एच कितने पे होता है, 8 पे होता है। ये आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आपके लिए समय ज़्यादा यहाँ पे लग जाएगा। उसका ई है, ई 5 पे, N 14 पे, R 18 पे, 25 पे वाई। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे देखो एच है पहला लेटर, और यहाँ पे क्या है, जे है। तो 8 में 2 जोड़ोगे तभी तो 10 होगा। 10 पे जे होता है, पहला में 2 बढ़ा। उसके बाद ई है और यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी 2 बढ़ा। यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी है। तो एन कितने पे, 14 पे, ठीक है। और यहाँ पे पी कितने पे, 16 पे। तो 2-2 आपको पता चल गया कि 2-2 बढ़ रहा है भाई। इसमें भी 2 बढ़ रहा है। अगला टी कितने पे, तो टी जो होता है वह कितने पे होता है, 20 पे होता है। और आर कितने पे, 22 पे। अगला देखिए वाई कितने पे, 25 पे। और ए कितने पे, तो 25 में आप जोड़िएगा 2 तभी तो आपका ए होगा, क्योंकि 26 पे जेड हो जाएगा, फिर ए आ जाएगा 2। यानी कि आपका पैटर्न पता चल गया कि 2-2 बढ़ रहा है सब में। हम आपको इतना बताएं हैं, आप एक बार देखिएगा पैटर्न, 2-3 चेक कीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न जो है 2-2 का बढ़ रहा है। अब इसमें कंट्री में आइए। अब आपको हमने ट्रिक क्या होता है कि लास्ट को पकड़ या शुरू को पकड़ के देख लीजिए, जहाँ से आसान हो जाए। अगर वाई में आप 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, लास्ट में ए आएगा ना। तो ए वाला में कै गो लेटर है, 1 है, 2 है, 3 है, ए है। एक और निकाल लीजिए। आर में 2 जोड़िएगा तो आर कितने में होता है, 18 पे। 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे भी टी आ गया, यहाँ पे भी टी आ गया। चलो शुरू से देख ले क्या एक बार। अब शुरू से देख लेते हैं। तो शुरू से सी है, तो सी में 2 जोड़िएगा तो ई हो जाएगा, ठीक है। ओ में जोड़िएगा, ओ 15 पे, 15 में ओ जोड़िएगा तो 2, तो क्यू हो जाएगा।
ई के बाद क्यू होगा, उसके बाद यू में जो लिएगा, यू 21 पे होता है, 2 जो लिएगा तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और एन 14 पे होता है, 14 में 2 जुड़ेगा तो 16 पी हो जाएगा। ठीक है, क्या है इससे आंसर निकलेगा कि नहीं, ई क्यू डब्ल्यू पी, ई क्यू डब्ल्यू पी हो जाएगा। और लास्ट में आपको पता ही कि क्या है, टी ए होता है, तो आपको पता ही है ना लास्ट में क्या होगा, टी ए होगा। ठीक है, तो अगला भी निकाल दो आप। यहाँ पे आर है तो आर पे कितना जोड़ोगे, 2, तो आर पे अगर 2 जोड़ोगे तो आप कितना होगा, 20 हो जाएगा। यहाँ टी है तो 2 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आसानी से निकल सकता है, क्वेश्चन आसान है, इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर लॉजिकल आपका रहता है कि ताकि आप 1-2 लाइन भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी देख लीजिए, आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉरगेट को क्या लिखते हैं, DPPHU लिखते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे F है और यहाँ पे D है, तो -2 हुआ। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है, 16 है, +1 हुआ। अब देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे P है, यानी कि R 18 पे होता है, P 18 कितना पे होता है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर से माइनस होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो -2 हो गया। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है, 16 है, तो +1 हो गया। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है, तो -2। ठीक है, इसमें G है, यहाँ पे H है, तो +1, फिर इसमें -2 और +1, यानी कि पैटर्न आपको पता चल गया क्या, कि पहले में -2 हो रहा है, अगले में +1 हो रहा है। तो वैसे ही आप इसमें निकाल लीजिए, पहले में क्या हो रहा है, -2 और अगले में +1। अब देखो यहाँ पे जो लेटर आपको दिख रहा है डॉक्टर में, तो पहले में -2 और अगले में +1 अगर आप करते हो किस में, अगर आप R में +1 करते हो तो आपका आंसर निकलेगा कि नहीं। तो R लास्ट वाला आपका है, R है, तो आपको पता है कि पहले में -2 और अगले में +1। तो अगर आप R में +1 करते हैं तो क्या होगा, S होगा 19 पे। तो या तो 2 ऑप्शन तो आपका हट गया, क्योंकि S वाला तो 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। ठीक है, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। अब देखो एक और निकालो, यहाँ पे O है, O है, O में आप 2 माइनस करोगे तो O कितने पे होता है, 15 पे, 15 में 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 13, और 13 पे क्या आता है, M आता है, तो M आता है तो ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा। ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, तो पी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस है लेकिन इसमें भी है, लेकिन एम इसमें आ गया। फिर से देखिए, इसमें आपको पैटर्न क्या पता, -2 और +1, तो लास्ट वाला में क्या किया आपने, +1 किया, क्योंकि लास्ट में +1 आपको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे था ना, आर था, आर में तो एस हो जाएगा, और इसके पहले ओ है, तो वो कितना पे होता है, 15 पे होता है, उसमें 2 माइनस हो जाएगा, तो 13 पे क्या होता है, एम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे आपको लास्ट में एम और एस हो जाएगा, पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका दिया जाता है एग्जाम में, ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर पाओगे, मुझे पता है। देखो नोएडा को क्या लिखा है, STNIF लिखा जाता है, तो इसी भाषा में मेरठ को क्या लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप जब देखोगे नोएडा के बारे में, तो यहाँ पे देखिए N है और यहाँ पे S है, तो 14 पे N, S कितने पे, 19 पे, +5 का डिफरेंस। यहाँ पे देखो O कितने पे, 15 पे, और यहाँ पे T कितने पे, 20 पे, यहाँ पे भी 5 बढ़ा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 14, यानी 5 बढ़ा। पैटर्न पता चल गया, 5-5 बढ़ रहा है, तो अगले में भी आप 5 बढ़ा दोगे ना। तो देखो लास्ट में भी आप पकड़ लो, लास्ट वाला ही पकड़ लो ना आप, लास्ट में मेरठ है तो टी है लास्ट में, और उसमें आप 5 ऐड करोगे टी में, तो 20 पे टी होता है, 5 में करोगे तो वाई लास्ट में वाई आना चाहिए। तो वाई आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन एक ही सी तो दिख रहा है कि जहाँ पे वाई है, एक ही ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, जहाँ पे लास्ट में वाई है, हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनता है ट्रिक के साथ, इसी को बोलते हैं ट्रिक्स। ट्रिक्स कुछ खास नहीं होता, आप टाइम अपना बचाते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट जो है अपना टाइम जो है बचा लेते हैं। तो कुछ स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, यहाँ से भी बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपका अपोजिट वाला पूछता है। देखिए यहाँ पे टॉप्स का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे GBCF लिखा है टॉप्स को, तो स्पॉट को क्या लिखेगा, इसी को पलट दिया है। तो यहाँ पे देखो ना, ये स्पॉट को क्या लिखा है, यहाँ पे एस के बदले में क्या लिखा है, एस के बदले में एफ है लास्ट वाला, तो एस के बदले यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ आ जाएगा, उसके बाद पी के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पी के बदले क्या है, सी है, एफ सी हो जाएगा। ओ के बदले क्या है, ओ के बदले यहाँ पे बी है, तो बी हो जाएगा, और टी के बदले क्या है, तो जी है, तो एफ सी बी जी आ जाएगा, एफ सी बी जी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हो गया इसके अकॉर्डिंग आंसर। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ इसका आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है, जैसे कि पेपर को रिपेप लिखा है, इसी को अपोजिट कर दिया है।
तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका बना लीजिएगा। कुछ PDF ही हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और देखो आपके एग्जाम के लिए 4-5 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो बस आपको क्या करना है, ABCD याद कर लीजिए, कौन सा नंबर कितने स्थान पे आता है आप उसको याद कर लीजिए। देखो ऐसे ही करके हम बहुत सारे जो टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं सब टॉपिक को हम आपको यहाँ पे क्लियर कराने वाले हैं। तो ट्रिक्स आपका यही हुआ, इसी को ट्रिक्स बोलते हैं, जो आप समय बचा पाएँ, आपका माइंड कितना तेज़ी चलता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हर टॉपिक आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू।